हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन है, जिंदगी गुलजार है, हसीन है और सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। लाइफ एकदम आपकी टॉप गियर में। और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम सोच तो सकते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। सो सीएस तो कर लिया, सीएस तो हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सीएस ईटी में, सीएस एग्जीक्यूटिव में है और सीएस ईटी या सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद हमको अपनी आर्टिकलशिप करनी है 21 मंथ्स की। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं वो यही ख्याल रख रहे होंगे कि यार आर्टिकलशिप तो हमको शुरू करनी है एग्जीक्यूटिव के बाद, थोड़े बहुत पैसे कमाना हम शुरू करें। तो आप अपनी आर्टिकलशिप जो 21 महीने की एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप पहले आप फाइनल क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद भी आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं। सो स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों की बहुत ज़्यादा के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। और ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो भी है, इसीलिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है, किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ आपको अपनी आर्टिकलशिप शुरू करनी है 21 मंथ्स की। आप अपने थोड़ा बहुत आप सोचते हैं यार कि फाइनल का खर्चा मैं खुद निकालूं तो कैसे होगा। डेफिनेटली मैं बताता हूँ आपको बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि यार आप अपनी आर्टिकलशिप फर्म में करेंगे या फिर कंपनी में करेंगे। देखिए, फर्म में आर्टिकलशिप जैसा शुरू करते हैं तो आपको उसके एडवांटेजेस बहुत है। फर्म में आपको बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का काम सीखने मिलता है, जैसे कि आपको लिस्टेड कंपनी के सारे कंप्लाइंसेस, एलओडीआर के सारे कंप्लाइंसेस क्या होते हैं, देन आपका सेक्रेटरी ऑडिट क्या होता है, फिर कंपनीज एक्ट के सारे कंप्लाइंसेस, अनलिस्टेड कंपनी के सारे कंप्लाइंसेस, प्राइवेट कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी बैंक्स हैं इनके कंप्लाइंसेस। मतलब आपके जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जिन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यहाँ काम करते हैं उनके ये सारे क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, तो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, उनके 10 अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स हैं। तो क्या होगा बच्चों, जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो अभी जॉब कर रहा है कि एक फॉरेन कंपनी को, एक फॉरेन की कंपनी है उसका इंडिया में एक जॉइंट वेंचर होना है। सो पिछले 7 महीने से वो बंदा ट्राई कर रहा है जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट बिठाने की, एफडीआई पॉलिसी और दुनिया भर की चीज़ों के ऊपर वो ध्यान दे रहा है बच्चों। मतलब उनको पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो वो कंफ्यूज है कि ब्रांच बनाए या फिर कंपनी बनाए। तो इन सब चीज़ों में मेरा एक स्टूडेंट काम कर रहा है। तो ही वो बोलता है सर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के यहाँ जॉब आर्टिकलशिप करता है। सो ये आर्टिकलशिप में जब आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, सो यू लर्न, आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के काम सीखने मिलते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के यहाँ पे मतलब जैसे मुंबई में कुछ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं जो 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये की आर्टिकलशिप में आपको स्टाइपेंड देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एवरेज स्टाइपेंड जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जी के यहाँ मिलता है दैट इज ऑलमोस्ट 5 हज़ार से लेके 20 हज़ार की रेंज में होता है। बट इन मोस्टली 90% कंपनी सेक्रेटरी मेरे ख्याल से 5 हज़ार से लेके 8 हज़ार के बीच में ही देते हैं। नंबर वन, अगर आप अपनी आर्टिकलशिप करते हैं किसी कंपनी में तो कंपनी में आपको स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है। जैसे रिलायंस में अभी सीएस फाइनल पास्ड बच्चों को आर्टिकलशिप में 25 हज़ार रुपये मिलते हैं और सीएस एग्जीक्यूटिव जो पास्ड हैं उनको मेरे हिसाब से 15,000 मिलता है। ऐसा कुछ रिलायंस में आर्टिकलशिप मिलता है, मैंने कुछ वीडियो बनाया आप देख सकते हैं। तो कंपनी में आपको स्टाइपेंड बड़ा जोरदार मिलता है, बहुत मस्त स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन कंपनीज में प्रॉब्लम यह है कि आपको एक ही टाइप का काम करने मिलता है। ठीक है, एक ही टाइप का मतलब जिस लिस्टेड कंपनी में आप काम करते हैं, अगर मान लीजिए कंपनी लिस्टेड है तो आप सभी की एलओडीआर वगैरह सीख जाएंगे, एलओडीआर रेगुलेशन सीख जाएंगे, लिस्टेड कंपनी के जो दूसरे ऑब्लिगेशन आप वो सीख जाएंगे। फिर अगर आप तो बस इतना ही सीखेंगे। लिस्टेड की अगर सब्सिडरी 3-4 है तो अनलिस्टेड के कंप्लाइंस सीख जाएंगे। अगर आप एनबीएफसी कंपनी में जॉब करते हैं, जैसे मेरे कई स्टूडेंट बजाज फाइनेंस में अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो वो एनबीएफसी और कंपनीज एक्ट और लिस्टेड कंपनी भी है तो एलओडीआर, 3 चीज़ों के कंप्लाइंसेस सीख जाते हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि कंपनी में आप जाते हैं तो आप एक ही टाइप की कंपनी का काम सीखते हैं। बट कंपनी में स्टाइपेंड आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और कंपनी में एब्जॉर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिस कंपनी में आप आर्टिकलशिप करते हैं वही कंपनी आपको अल्टीमेटली एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे मेरी स्टूडेंट का एक आपने इंटरव्यू देखा होगा, निधि प्रसाद का। शी वॉज, आई बिलीव इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो आर्टिकलशिप कर रही थी बजाज फाइनेंस, मतलब इन सम कंपनी, एंड देन शी वॉज एब्जॉर्ब बाय दैट कंपनी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप डिसाइड कीजिए करना क्या है। और अब ये वीडियो में जो एक चीज़ मैंने छुपा के रखी थी कि भाई आपको आर्टिकलशिप ढूंढनी कैसे है। सो जैसे ही आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है, सो आपको फर्म में करनी है या फिर कंपनी में करनी है। ठीक है, सो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो अपनी आईसीएसआई की वेबसाइट पे आपको सारे डेटा मिल जाते हैं, कौन सी फर्म्स को आर्टिकल्स की ज़रूरत है और कौन सी कंपनीज को आर्टिकल्स की ज़रूरत है। ठीक है, सो आपने क्या किया बच्चों, ये सारे डेटा आप बना लीजिए। पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको फर्म में करना है या कंपनी में करना है। और अगर आपने डिसाइड किया कंपनी में करना है, कंपनी में आप कॉर्पोरेट कल्चर सीख जाते हैं। जैसे मेरा प्रेफरेंस हमेशा कंपनी में आर्टिकलशिप करने का था, इसलिए मैं रिलायंस में आर्टिकलशिप की मैंने। सो अब आप बना लीजिए। और स्टाइपेंड मस्त मिलता है कंपनी में एयर कंडीशन ऑफिस होता है, जैसे हमारा रिलायंस के ऑफिस में ही सब कुछ था बच्चों। क्या आपका सीसीडी, क्या बरिस्ता, 100 एकड़ का ऑफिस था बच्चों, फुल घूमते रहते थे हम तो। मतलब काम भी करते थे बट मज़े भी बहुत आते थे।
सो प्रायोरिटी बनाइए। उसके बाद आप एक कंपनी, अगर आपको कंपनी में आर्टिकलशिप करनी है तो आप जो जो कंपनी का आपने सपना देखा ना, HUL, टाटा, बिरला, जो भी MNCs वेमेंसी जिनका भी आपने सपना देखा, आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर में आप देखिए कि किन कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, उन सब कंपनीज की लिस्ट बनाइए और अपना जो रिज्यूमे, एक अच्छा रिज्यूमे बनाइए और अपना रिज्यूमे सबको, और मतलब कंपनीज एक्ट में मास्टर डेटा होता है, मतलब www.mca.gov.in में आपको हर एक कंपनी का मास्टर डेटा मिल जाता है। मास्टर डेटा से आप क्या कीजिए, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी की ईमेल आईडी निकाल लीजिए, और कंपनी की ईमेल आईडी 99% केस में कंपनी सेक्रेटरी की ईमेल आईडी होती है। सबको अपना रिज्यूमे भेज दीजिए, सबको अपना रिज्यूमे भेज दीजिए। और रिज्यूमे भेजने के बाद आपने अगर 100 कंपनीज को भी अपना रिज्यूमे भेजा है तो बिलीव कीजिए कम से कम 5 कंपनीज में तो आपको जवाब आएगा। बस इंटरव्यू दीजिए और बाकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और याद रखिए, मार्च के बाद, मार्च और सितंबर के बीच में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स की रिक्रूटमेंट होती है। रीज़न ये है कि AGMs वगैरह के टाइम होते हैं तो उसमें बहुत सारा काम होता है कंपनी में। सो बच्चों, और मज़े से कीजिए बच्चों आर्टिकलशिप। 21 महीने की आर्टिकलशिप है, बहुत सारा सीखिए, आपको अपने प्रोफेशन को बहुत आगे लेके जाना है। और देखिए आप भी आगे जाएंगे जब आप काम सीखेंगे। तो देखिए कई लोग बोलते हैं कि CS को इनिशियली 5 लाख 6 लाख ही मिलता है, 4 लाख ही मिलता है। बच्चों जब आप 21 महीने की आर्टिकलशिप में एकदम परिपक्व हो जाएंगे, बिलीव कीजिए मेरा स्टार्टिंग पैकेज आपका 8 से 10 लाख भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको काम सीखना है। CS बोले तो लॉ में एक्सपर्टीज, तो जितना आप लॉ सीखेंगे ना कंपनी में, जितना आप लॉज को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, आपकी डिमांड उतनी बढ़ेगी। और उसी दौरान आपको 21 महीने के अंदर अपना फाइनल भी क्लियर करना है। ठीक है, तो पैसे भी कमाएंगे, अपनी कोचिंग क्लासेस या जो भी है आपके खर्चे भी निकल जाएंगे, और अच्छे से मेरे ख्याल से आप लोग CS भी बन जाएंगे, जॉब भी आपके हाथ में होगी। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।